रामचरण रति निपुण विवेका। मानो पग पग पर यह सूत्र मिलता है कि ये कृपा कहाँ मिल जाए, और तो वो मिलेगा नियम से जब उस सही रास्ते पर चलेंगे तो मिलेगा। पर कृपा भारत में, लंका में, अच्छे बुरे सर्वत्र ही ये कृपा जो है व्यक्ति को प्राप्त हो जाती। लेकिन कृपा का जो वस्तुतः अनुभव है वो बिना असमर्थता के नहीं होता। और हनुमान जी को फिर वही हुआ, सीता जी की प्राप्ति सामर्थ्य से नहीं, पुरुषार्थ से नहीं, अपितु कृपा से हुई। और इसीलिए आप देखेंगे कि हनुमान जी को मां ने बहुत से आशीर्वाद दिए, अजर अमर गुण निधि सुत हो, और अंत में कहा करें बहुत रघुनायक को छोड़ो। पर हनुमान जी को सबसे बड़ी प्रसन्नता किससे हुई? तो स्वामी के शब्द क्या बोले, करें कृपा। तो मैं तो थक गया था पुरुषार्थ करते करते, अब तो जो कुछ हुआ कृपा से हुआ। इसे करें कृपा प्रभु सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमान। मानो पुरुषार्थ की परिणति कृपा है, और उस समस्त पुरुषार्थ के बाद हनुमान जी गदगद हो जाते हैं कि मां ने तो आशीर्वाद दे ही दिया। और उसका अर्थ है कि बिना कृपा के जीवन में पूर्णता नहीं आती। इसलिए तो सूत्र यही है, और रामायण में उसका पूरा विस्तार है। ये बंदर क्यों है, कौन है? आप इन्हें पत्रिका में पढ़िए। बंदर और भगवान राम, भगवान राम साक्षात ईश्वर है, और बंदर जो है देवताओं ने ही बंदर के रूप में जन्म लिया। अब विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि देवता वो तो इतिहास में बंदरों के रूप में जन्म लेते हैं, हमारे आपके जीवन में जो श्रेष्ठ विचार है, पुण्य है, सत्कर्म है, वही बानर है। गोस्वामी जी कहते हैं ये जो बंदर है वो कैवल्य साधन सकल भाव मरकट कट, तो ये मोक्ष के साधन जो है वो बंदर है। और भगवान, आवश्यकता किसकी? भगवान की कि पुरुषार्थ की? व्यक्ति को साधन करना चाहिए कि केवल कृपा पर छोड़ देना चाहिए? इसे रामायण में सूत्र यही तो आता है कि भगवान राम लंका पर आक्रमण भी करते हैं तो बांदरों को लेकर, और सेतु ही बना तो बांदरों को आगे करके। और युद्ध में भी आप एक बात पाएंगे क्या कि भगवान राम का की सहायता बंदरों को भी कब मिलती? जब राक्षसों से पिटते हैं, हारते हैं, भागने लगते हैं, तो भगवान राम कृपा करते हैं, कृपा करके उस समय उनकी रक्षा करते हैं। और मानो भगवान का सूत्र है, तुम लड़ो, बाद में जो करना होगा वो मेरा काम है, पर तुम्हारा कार्य तो लड़ना है। अर्जुन से भी तो ये कहते युद्ध करो, युद्ध करने के बाद युद्ध से तुम कहो कि नहीं करूंगा तो तुम्हारी तीव्रता बनी जाएगी। पर तुम यदि युद्ध करते हो तो तुम्हें निश्चिंत होकर के करना चाहिए। यहीं पर भी सूत्र वही भगवान श्री राघवेंद्र यह बताना चाहते हैं कि बिना पुरुषार्थ और साधना के व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि जब वह व्यक्ति असमर्थ हो जाता है और वह हनुमान जी उस कृपा को पा करके धन्य हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने जो शब्द चुना बड़ा सुंदर है। हनुमान जी आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं, आकाश जो निरालंब है, कोई वाहन नहीं, कोई विमान नहीं है, हनुमान जी जा रहे हैं। आश्चर्य हुआ, हनुमान जी चले जा रहे हैं, कैसे चले जा रहे हैं? और गोस्वामी जी ने वो शब्द कह दिया जो कृपा और पुरुषार्थ की बहुत अच्छी व्याख्या है। क्या? बस बार बार रघुवीर संहारी कर क्यों पवन तनय बल भारी। जब कैसे बोले जीव अमोघ रघुपति के बाना ताई भांति चले हनुमान। हनुमान जी प्रभु के बाण, आपने ध्यान दिया, बाण पुरुषार्थ और धनुष कृपा। चलता हुआ तो बाण दिखाई देता है, पर जो धनुष है उसी पर जितनी शक्ति बाण को दी गई है उतना ही वो आगे जा सकता है। हनुमान जी की महिमा, हनुमान जी की विशेषता केवल उनके पुरुषार्थ में नहीं है। हनुमान बल्कि अर्जुन को भगवान कहते तुम लड़ो निमित्त बनकर। बाण यदि सोचने लगे मैं चल रहा हूं, मैं आकाश में जा रहा हूं, तो शायद इससे बढ़कर के बाण का कोई अविवेक नहीं होगा।
और इसलिए इस प्रसंग में भी अगर दो विचार है, एक पुरुषार्थ और एक कृपा, तो प्रभु मुस्कुरा करके दोनों को स्वीकार करते हैं। नहीं, ईश्वर की सम्मति भी ठीक, लक्ष्मण तुम भी ठीक कहते हो, पर वो बाद में हम उसको देखेंगे, अभी तो नाटक को धीरे धीरे चलने दो। इस तरह से इसकी कृपा और पुरुषार्थ का समन्वय रामायण में सर्वत्र है और अगले दिनों में भी। आज तो प्रारंभ में बहुत कम श्रोताओं को देख के लगा कि कल की बात सिर से ऊपर निकल गई क्या, बहुत गंभीर हो गई क्या, लेकिन मैंने देखा कि लोग आगे शायद बेचारे किसी भीड़ भाड़ में फंसे होंगे। मुझे विश्वास है कि अगले दिनों में आप कृपा और पुरुषार्थ की बात को मानस में जिन अनेक रूपों में प्रस्तुत किया गया है उसे सुनेंगे। बोलिए सियावर।